प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं जोगेंद्र कुमार आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखें कक्षा 7 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 5। मैंने एक टीवी रुपये 10,000 में खरीदकर 20% लाभ पर बेच दिया। मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। इस प्रश्न को समझिए आप। इस प्रश्न में उसने कहा है कि मैंने एक टीवी को 10,000 रुपये में खरीदा और उस पर मैंने 20% लाभ लेकर उसे बेच दिया, तो मुझे कितना धन प्राप्त हुआ, यानी कि जिसे मैंने टीवी बेचा उसने मुझे कितने पैसे दिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसका सिंपल तरीका है, हम लिख लेंगे हमें क्या क्या दिया है। अब देखो टीवी का क्रय मूल्य कितने में खरीदा है भाई बच्चों, बताओ। क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य हो गया 10,000 रुपये। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। कितना? 10,000 रुपये। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा? लाभ प्रतिशत है 20। कितना भाई? 20% लाभ पर बेचा। और ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि विक्रय मूल्य कब निकलेगा, जब हमें पता लगेगा कि हमें लाभ कितना हुआ। अब देखो लाभ निकालते हैं पहले। लाभ बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य का कितना है? 20%। लाभ जो है वो क्रय मूल्य का 20% है। अब उसे ज्ञात कर लेंगे। चलो, क्रय मूल्य है 10,000। कितना है? 10,000। 20% का मतलब 20/100। अब आगे चलते हैं। 20 से इसे भाग दिया, 20 कम 20 और 20 पंजे 100। अब यहां पर आ गया 10,000/5। जब इसे 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि यहां पर आ जाएगा 2,000। कितना आ जाएगा? 2,000। अब हमें मिल चुका है लाभ, कि लाभ हमें हुआ है कितना? 2,000। अब हम ये भी जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य। भाई कितने में बेचा है सामान, कोई भी, माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखो अगर हम विक्रय मूल्य को इधर ले जाएंगे, विक्रय मूल्य को हम इधर ले जाएंगे तो यहां हो जाएगा क्रय मूल्य में जोड़ दो लाभ, यानी कि जितने का सामान लिया है उसमें लाभ जोड़ दो तो विक्रय मूल्य ही आ जाएगा। ठीक है, अब चलो यहां पर देखते हैं विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा। देखो उसने यही तो पूछा है ना, कितना मुझे कितना धन मिला है। विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब लाभ कितना हुआ है? देखो क्रय मूल्य है 10,000। कितना है बच्चों? 10,000। लाभ हुआ है 2,000। टोटल हो गया 10 और 2 12,000। 12,000 रुपये ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6। यूं ही एक वॉशिंग मशीन रुपये 13,500 में बेचने पर 20% की हानि होती है। किसे होती है? जूही को। उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी? अब इस प्रश्न को इस प्रकार समझिए आप कि जूही ने एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेच दी और 13,500 में बेचने पर उसे 20% की हानि हुई, लॉस हो गया, उसे नुकसान हो गया। तो उसने पूछा है कि उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी।
इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलो इसे हल करते हैं। अब देखो इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। ये क्या हो गया, मशीन का विक्रय मूल्य। मशीन का विक्रय मूल्य कितना है बताओ बच्चों, कितने में बेची है, 13,500 रुपये। कितने, 13,500 रुपये। इसके बाद बेचने पर हानि कितनी हुई है, हानि हुई है 20%। कितनी हानि हुई है, 20%। ज्ञात क्या करना है हमें, मशीन का क्रय मूल्य। मशीन का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो क्रय मूल्य का तो हमें पता नहीं है कि क्या है क्रय मूल्य, तो हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं। अब यहां पर माना मशीन का क्रय मूल्य बराबर एक्स। क्या माना हमने, माना मशीन का क्रय मूल्य एक्स है। यहां पर बराबर ना लिख कर हम लिखते हैं माना उसका क्रय मूल्य एक्स रुपए है। तब हानि हो गई हमें 20%, तो हानि बराबर हो जाएगा एक्स का 20%। ये हानि हो गई। अब x तो है क्रय मूल्य का मतलब गुणा 20% का मतलब 20/100, 20 का 20 और 20 पंजे 100, तो x/5 ये हानि हो गई। जैसे हमने इससे पहले प्रश्न में ज्ञात किया था लाभ, इसमें हम ज्ञात कर लेंगे हानि। तो ये हानि हो गई। अब देखो इधर देखो आप, हानि का मतलब क्या होता है, हानि का मतलब होता है जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितने में खरीदी है उसमें से विक्रय मूल्य घटा दो। क्या कर दो, विक्रय मूल्य घटा दो, क्योंकि विक्रय मूल्य कम होगा उसका। ठीक है। अब हानि बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हमें क्या करना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा जो उसे हानि हुई है। क्या हुई है उसे, हानि, और जितने में वह मशीन बिकी है यानी कि उसका विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर लिखते हैं हम हानि बराबर, तो हमें क्या ज्ञात करना था, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर हानि प्लस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब देखो हानि कितनी है, x/5, और विक्रय मूल्य कितना दिया है हमें, 13,500। कितना, 13,500 रुपये। और यहां पर देखो क्रय मूल्य कितना है, x दिया है ना। अब हम, ये हमारे पास समीकरण तैयार हो गई। अब इसे x/5 को हम इधर ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस x/5, क्योंकि इधर जाएगा ये हो जाएगा माइनस का, और इधर हो जाएंगे 13,500। अब देखो इसके बाद इसे कैसे हल करेंगे हम, यहाँ पर हम बटा 1 मानकर 5 आ जाएगा हमारा लेस है, और 5 का 5x माइनस x बराबर, इधर तो हमने कोई चेंज किया नहीं, 13,500 जो का तू है। यहाँ पर हो गया 5x में से x गया, यहाँ होगा 4x/5 बराबर 13,500। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब ये आ गया। अब चलो इसे इधर कर लेते हैं। देखो x बराबर हो जाएगा, x बराबर 13,500 है ये, इसमें गुणा हो जाएगी
5 की, जो इसके नीचे 5 है ना इसकी गुणा हो जाएगी, और जो ये 4 है 4 से हो जाएगा भाग। अब जब 4 से भाग हो जाएगा तो देखो एक तरीका है, या तो आप इन दोनों की पहले गुणा कर लो, 4 से भाग कर लो, या 4 से इसे काट लेते हैं, 4 एकम 4, और इसे देखते हैं इधर भाग कर लेते हैं 4 से। कितना है 13,500, 4 4 तिया 12, 1 5, 4 तिया 12, फिर घटाया 3 0, 4 सत्ते 28, और फिर घटाया 2 0, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 3,375 गुणा 5। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। 5 पंजे 25 का, 5 का हासिल लगे 2, और 5 सत्ते 35, और 2 37, हासिल लगे 3, 5 तिया 15, और 3 18, 1, और 5 तिया 15 और 1 16। एक्स बराबर कितना आ गया 16,875 रुपये। ये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।